हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा ऑक्सीडेशन के बारे में, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। और अब इस लेक्चर में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन के हमारे एवरीडे लाइफ में क्या-क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा कोरोजन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कोरोजन के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल्स की मदद से, और इसके बाद सेकेंड टॉपिक में हम समझेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है कोरोजन, और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर गिवन है। तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, हमारी सराउंडिंग में यानी कि आसपास अलग अलग टाइप के मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे घरों में जो रेलिंग्स हैं, जो पाइप्स हैं, वो आयरन की बनी होती है। अब जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो इनिशियली तो काफी चमकदार होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने नोटिस किया होगा उन पर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, यानी कि जंग लगना बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बट आयरन पे रस्ट क्यों लग जाता है, यानी कि आयरन पे जंग क्यों लग जाता है? चलिए समझते हैं। सो मेटल्स जब अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिस वजह से वो खराब होने लगते हैं, यानी कि कोरोड होने लगते हैं। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद मॉइस्चर, एयर, acids or other substances in the environment, they corrode and the process is called corrosion. जब metals react करते हैं moisture, air, acid या फिर दूसरे substances के साथ environment में, तो वो corrode होने लगते हैं, यानी कि खराब होने लगते हैं, और इस process को हम बोलते हैं corrosion. So, जब कोई metal अपने environment में present moisture, air या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो खराब होने लगता है। और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की जब कोरोजन होती है तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर आर्टिकल्स की, तो वो इनिशियली काफी शाइनी होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम बाद जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो काले हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जो आती है कोरोजन की वजह से। और अगर हम बात करें कॉपर की, देन कॉपर फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ड्यू टू कोरोजन। जो कॉपर है वो एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है कोरोजन की वजह से। सो अलग अलग मेटल्स कोरोड होते हैं और अलग अलग कलर की कोटिंग बना लेते हैं। अब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स मॉइस्चर या फिर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और कोरोड होने लगते हैं। अब कोरोड होने की वजह से जो मेटल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और यहाँ तक कि डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए कोरोजन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो ब्रिजेस हैं, रेलिंग्स हैं, पाइप्स और शिप्स और जो कार बॉडीज हैं वो सब मेटल्स की बनी होती है, और अगर मेटल्स का कोरोजन होगा तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो जाएंगे। सो कोरोजन डैमेजेस कार बॉडीज, ब्रिजेस, रेलिंग्स, शिप्स एंड आयरन स्ट्रक्चर्स। जो कोरोजन है वो डैमेज कर देती है कार बॉडीज, ब्रिजेस, रेलिंग्स, शिप्स और आयरन के स्ट्रक्चर्स को। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरोजन क्या होता है। सो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कोरोजन कंप्लीट होता है, और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है रेंसिडिटी। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है। तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब हम ऑयली फूड को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो जो फूड है उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है और जो उसका टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि फूड में जो फैट पार्टिकल्स हैं
वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और जो फूड है वो खराब हो जाता है, यानी कि रैंसिड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। सो फैट एंड ऑयल रिच फूड्स change smell and taste when left for long time. This happens due to oxidation called rancidity. फैट और ऑयल रिच फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है जब बहुत लंबे टाइम के लिए उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। बट रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन पे। जो फूड है वो खराब हो गया है क्योंकि फूड की ऑक्सीडेशन हो गई है। अगर हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके तो रेंसिडिटी नहीं होगी। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कई फूड्स में ऐड किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो फूड की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। यहाँ तक कि हम घरों में यूज करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स फूड को स्टोर करने के लिए। एयर टाइट कंटेनर्स वो कंटेनर्स हैं जो एयर को बॉक्स के अंदर एंटर नहीं होने देते, जिस वजह से जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता और फूड की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। अब मार्केट्स में जो चिप्स मिलते हैं उनके पैकेट्स में फिल की जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन gas is used in chip packets to prevent oxidation and keep food fresh. जो नाइट्रोजन गैस है उसको यूज किया जाता है चिप पैकेट्स में, जिससे जो ऑक्सीडेशन है वो रुक सके और जो फूड है वो फ्रेश रहे। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नाइट्रोजन गैस को क्यों यूज किया जाता है? नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, यानी कि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स पैकेट्स में फिल कर दिया जाता है, जिससे जो नाइट्रोजन गैस है वो फूड की ऑक्सीडेशन को रोक सके। ऐसे अलग अलग तरीकों से फूड की ऑक्सीडेशन को रोका जाता है, यानी कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक रेंसिडिटी कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा कोरोजन के बारे में, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स मॉइस्चर या फिर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और कोरोड होने लगते हैं। सेकेंड टॉपिक में हमने समझा रेंसिडिटी के बारे में, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फैटी फूड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फूड खराब हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।